श्री अभय चौटाला जी ने हमारे से संपर्क किया सम्मानित साथियों, गठबंधन के लिए हमारे से संपर्क किया और बार बार निवेदन किया, बार बार निवेदन करके बार बार निवेदन किया, बार बार पते भेजे हमारे पास, रिक्वेस्ट की कि हमें बेंच से मिलवा दो, हमें बेंच से मिलवा दो भाई, किसी तरह बेंच से मिलवा दो। हमने माननीय बेंच से बात की, बेंच जी लखनऊ थी उस टाइम पे, बेंच जी ने कहा भाई अभी नहीं मिलती, मैं थोड़ा वेट करो, दिल्ली आऊंगी तब मिलूंगी। और मैं अभय चौटाला जी की रिक्वेस्ट पे बेंच जी ने समय देने का काम किया, क्योंकि बेंच जी चाहती है रिजल्ट मिले, मेरा कार्यकर्ता सुरक्षित रहे। बहन जी चाहती है, बहन जी ये नहीं चाहती कि गठबंधन ना हो, बहन जी नहीं चाहती गठबंधन ना हो, बहन जी चाहती है जहां जरूरत है वहां गठबंधन चाहिए, और जहां जरूरत नहीं है, जहां हमारे साथ चीटिंग होगी, जो पार्टी हमारे साथ चीटिंग करने का काम करेगी, हमारे वोटरों को बहकाने का काम करेगी, उसके साथ गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं होती। सम्मानित साथियों, उस 22 जुलाई को अभय चौटाला जी को बहन जी से मिलवाने का काम किया सम्मानित साथियों, और बहन जी के सामने ऑफिस में बैठ करके अभय चौटाला जी ने वादा किया कि हम लोग, बहन जी हम लोग ना तो एनडीए के साथ जाएंगे और ना ही हम इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, ये वादा किया था उन्होंने बैठ करके। और जब उन्होंने वादा किया तो बहन जी को यकीन हो गया कि चलो भाई गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये आगे से जब ऐसा कह रहे हैं कि हम किसी और पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन रखना चाहते हैं, बहन जी ने कह दिया चलो भाई अब इसके बारे में सोचेंगे, हम लोग आगे सोचेंगे, और बहन जी ने आश्वासन दे दिया कि चलो हम गठबंधन कर लेंगे। लेकिन सम्मानित साथियों 25 सितंबर को आदरणीय देवीलाल जी के जन्मदिन पर दूसरी पार्टियां, कई पार्टियां इकट्ठी हुई और कई पार्टियों के नेता इकट्ठा होने का काम हुआ। सम्मानित साथियों अभय चौटाला जी ने वो वायदा तोड़ने का काम किया। सम्मानित साथियों ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है बात। सम्मानित साथियों वो वायदा तोड़ने का काम किया। सम्मानित साथियों ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है बात। सम्मानित साथियों वायदा, क्योंकि सम्मानित साथियों अगर वायदा किया है तो वायदे को निभाना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के बीच हमारे यहाँ जो हमारे बुजुर्ग और जवानी से ज्यादा यानी कि 50 प्लस जो हो गए, उन्होंने 2007 के बाद कैडर देना नीचे बंद कर दिया। अपने बच्चों को अगर हम कैडर देते तो नौजवानों की भीड़ अलग ही नजर आती। सम्मानित साथियों हमने कैडर दिया, और 2007 से 2012 की सरकार में हम लोग सरकारों में मशगूल रहे। अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में चली है, लेकिन सभी पूरे देश के लोग एक फोकस था कि उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, इसके सिवाय कोई खुशी मनाने का, कैडर देने का काम नहीं किया। खुशियां तो मनाई हैं। और सम्मानित साथियों 2012 से फिर 2014 में उसका असर भी दिखने को मिला, क्योंकि कैडर जो था वो कैडर नहीं दिया गया। फिर जब युवा को कैडर नहीं दिया गया सम्मानित साथियों, 2014 में उसका असर मिला और 2019 में भी उसका असर मिला सम्मानित साथियों। और 2023 में 2012 से 12 में सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में पूर्ण कार्यकाल हो गया था सम्मानित साथियों। और पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में बहन जी का शासन देखते हुए, बहन जी के कार्यकाल को देखते हुए उनके कार्यों की सराहना करते थे लोग। और पूरे देश में एक चर्चा थी, विरोधी पार्टियों में भी एक चर्चा थी कि दोबारा से बहुजन समाज पार्टी रिपीट करेगी, ये चर्चा थी सम्मानित साथियों। और 2012 में जैसे ही कार्यकाल पूरा हुआ, बहन जी का कार्यकाल जैसे ही पूरा हुआ, चुनाव आयोग ने हाथी ढकवाने के काम कर दिया। एक अफवाह ऐसी फैला दी कि मूर्तियों में पैसा लगा दिया, हाथियों में पैसा लगा दिया, ऐसी चर्चा, ऐसी अफवाह चुनाव आयोग ने सरकारों के इशारे पे की, केंद्र सरकार के इशारे पे की सम्मानित साथियों। और उस एक महीने की अफवाह ने आगे की सरकार का रास्ता लोक कर दिया सम्मानित साथियों। क्योंकि सम्मानित साथियों केंद्र सरकार से ऐसी साजिश चली, नहीं तो बहन जी की सरकार में किसी तरह की कोई कमी ना, प्रशासन चलाने में, शासन चलाने में, विकास कार्यों में किसी भी तरह की कोई कमी आदरणीय बहन कुमारी माइती जी ने नहीं छोड़ी। और सम्मानित साथियों 2012 से अब 2023 चल रहा है, और 2023 के अंतराल में 11 साल का अंतराल चला गया। इस 11 साल के अंतराल में
अगर हमारे बुजुर्ग जो कैडराइज थे 2007 तक के, 2012 तक के, जो उस टाइम के साहब के कैडर दिए हुए थे, जो उस टाइम के बहन जी के कैडर दिए हुए थे, वो बुजुर्ग अगर अपने बच्चों को, अपने नौजवान साथियों को नीचे कैडर देने का काम करते सम्मानित साथियों, तो ये 11-12 साल जो हमारा युवा आज भटक रहा है, जो 2012 में जो हमारा नौजवान जो 10 वर्ष का था, जो 10 साल की उम्र का था, वो आज सम्मानित साथियों कितना हो गया? 21 साल का, 21 साल का। और जो व्यक्ति 7 साल की उम्र का था, वो 18 साल का हो गया सम्मानित साथियों। और इस पीरियड में 7 साल के और 18 साल के पीरियड में उन बच्चों को ये नहीं पता कि बहन जी ने क्या किया है। क्यों? क्योंकि हमने बताने का काम नहीं किया। हमारे बुजुर्ग अगर इस काम को, इस कैडर को, मिशन को, बाबा साहब के और मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के लिटरेचर को, उनके पढ़ाए हुए पाठ को, उनके बलिदान को और त्याग तपस्या को अपने बच्चों में बांटने का काम करते, तो निश्चित तौर पर सम्मानित साथियों आज आपके बीच में युवाओं की फौज होती, युवाओं की फौज सम्मानित साथियों, युवाओं की फौज होती। और सैनिक कहां से पैदा होते हैं? सैनिक कहां से पैदा होंगे सम्मानित साथियों? सैनिक कहां से पैदा होंगे? अपने नौजवान साथियों से। जब नौजवान नहीं होंगे तो सैनिक पैदा नहीं होंगे, जब सैनिक पैदा नहीं होंगे तो हथियार नहीं मिलेंगे, जब हथियार नहीं मिलेंगे, हथियार कहां से आएंगे? सत्ता से। और सत्ता कहां से आएगी? संगठन से। और संगठन कहां से आएगा? सेक्टर और बूथ की कमेटी से सम्मानित साथियों। और सेक्टर की बूथ की कमेटी तभी बनेगी जब हमारे पास नौजवानों की भीड़ होगी। और नौजवानों की भीड़ तब होगी जब हम उनके बीच में कैडर देने का काम करेंगे सम्मानित साथियों। इसलिए आपके बीच में कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों कि सेक्टर कमेटी, हमारे 2 ही तरह के प्रचार हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। 2 ही तरह के प्रचार है सम्मानित साथियों। हमारा नंबर 1 प्रचार जो ग्राउंड को मजबूत करता है, जो हमारे पदाधिकारी हैं, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके लिए बाध्यता है कि वो अपना समय छोड़ करके, अपना काम छोड़ करके पार्टी का काम करें। जो व्यक्ति पद लेना चाहता है, जिसको पद की चाह है सम्मानित साथियों, ये सम्मान वैसे नहीं है, ये सम्मान तो हाथी का है, ये सम्मान तो बाबा साहब का दिया हुआ है, ये सम्मान तो साहब कांशीराम जी का दिया हुआ है, ये सम्मान तो बहन कुमारी मायावती जी का दिया हुआ है। फिर इस सम्मान को हम वैसे जाया क्यों जाने देते हैं? हम क्यों पद लेकर के खाली बैठते हैं? सम्मानित साथियों, जो बहुजन समाज पार्टी का पदाधिकारी है, उसके लिए बाध्यता है कि वो काम छोड़ करके काम करे। उसको सेक्टर कमेटी, बूथ की कमेटी बना करके, तैयार करके अपने युवाओं में कैडर दे करके युवा साथी को बाहर निकालने का काम करना सम्मानित साथियों। और सेक्टरी कमेटी, बूथ कमेटी जब हमारे पास तैयार होगी, कंप्लीट होगी सम्मानित साथियों, तो हमारा वोटर जब मोहल्ले में किसी सेक्टर अध्यक्ष के यहाँ एक झंडा अगर नीला लगा हुआ होगा, उसके हाथी का चुनाव चिन्ह होगा, हाथी का चुनाव चिन्ह देख करके जब चुनाव आएगा, चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग, विरोधी पार्टियों के लोग जब उस गली में जाने का काम करेंगे, तो हाथी का चिन्ह देख करके किसी के घर पे, हमारे पदाधिकारी के घर पे हाथी का झंडा देख करके उस गली में जाने का काम नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं करेंगे, वापस हो जाएंगे वहां से वापस होने का काम करेंगे सम्मानित साथियों। क्या हुआ? वहां की वोट बच गई। और जब बच गई, चुनाव के टाइम पे सम्मानित साथियों, हमारी सेक्टर की कमेटी उन वोटों को संजो करके, संभाल करके हमारे पोलिंग बूथ तक ले जाने का काम करेगी। और पोलिंग बूथ पर जब हमारे जहां बस्ते लगे होते हैं, वहां तक संभालने का काम करेगी। उसके बाद जब पोलिंग बूथ पे हमारा बूथ का जो अध्यक्ष है वो मजबूत अगर है, बूथ का अध्यक्ष अगर हमारा मजबूत है, तो पोलिंग बूथ पर जो लाइन लगी होती है वोट डालने वाली, उसमें दूसरी पार्टी के एजेंट होते हैं सम्मानित साथियों। जब दूसरी पार्टी के एजेंट उस लाइन में हमारे वोटर को छेड़ने का काम करेंगे, भ्रमित करने का काम करेंगे सम्मानित साथियों, अगर हमारा एजेंट वहां मजबूत है तो उसको तुरंत टोकने का काम करेगा और अपनी वोट को संभाल करके, संजो करके हाथी पे डलवाने का काम करेगा सम्मानित साथियों। हाथी पे डलवाने का काम करेगा तब करेगा जब हमारा बूथ का अध्यक्ष, हमारा बूथ का एजेंट मजबूत होगा। और सम्मानित साथियों, दूसरा नंबर का प्रचार, समय कम है इसलिए मैं बड़े शॉर्ट में बता रहा हूं सम्मानित साथियों। दूसरे नंबर का प्रचार हमारे पास सम्मानित साथियों
हमारे पास दूसरे नंबर का प्रचार सोशल मीडिया। सोशल मीडिया वो जो कमेंट गलत ना लिखे अपनी पार्टी के लिए, जो सच्चा सिपाही है, जो हमारा सच्चा सेनापति है, सच्चा पदाधिकारी है, सच्चा कार्यकर्ता है, सच्चा शुभचिंतक है, वो लोग अगर सच्चे मन से, निष्ठा और ईमानदारी से सोशल मीडिया पे प्रचार करना चाहते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का पॉजिटिव प्रचार करो सम्मानित साथियों। नेगेटिव प्रचार करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति नेगेटिव प्रचार करता है इसका मतलब बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, फिर वो एजेंट है। इसका मतलब वो एजेंट है सम्मानित साथियों। हम कहते हैं सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग भरपूर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लेकिन सही दिशा में करें सम्मानित साथियों, सही दिशा में करें। और दूसरा प्रचार हमारे बीच में चर्चा का है। हम चर्चा करनी चाहिए, हमें अपनी चर्चा करनी चाहिए सम्मानित साथियों। जिस परिवार में फूट पड़ जाए, जिस क्षेत्र में फूट पड़ जाए, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे वो शारीरिक क्षेत्र हो, और चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, और चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में फूट पड़ जाए, जिसके अलग अलग टुकड़े हो जाएं, जिसमें गुट बन जाए, वो कभी घर नहीं चला करता सम्मानित साथियों। इसलिए गुटबाजी को बंद करके, गुटबाजी को खत्म करके एक चर्चा में लग जाए। चर्चा कैसी? आप सबको एक शब्द कहना है, 2 ही शब्द निकालने हैं सम्मानित साथियों। इस बार तो हाथी जीत रहा है, हाथी जीत रहा है भाई। इस बार तो हाथी की चर्चा चल रही है भाई, इस बार तो हाथी की चर्चा चल रही है। आपको ये बाध्यता नहीं है, जो पदाधिकारी हैं उनके लिए बाध्यता है कि वो काम छोड़ करके काम करे। जो लोग पदाधिकारी नहीं है, जो लोग किसी भी जगह काम कर रहे हो, आप लोग ट्रेन में सफर कर रहे हो, आप बस में सफर कर रहे हो, आप किसी चौराहे पे बैठे हो, आप किसी चौक पे खड़े हो, पान की दुकान पे खड़े हो, परचून की दुकान पे खड़े हो, सीमेंट की दुकान पे खड़े हो, फर्नीचर की दुकान पे काम कर रहे हो, प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, सरकारी नौकरी कर रहे हो, किसी हॉस्पिटल में पेशेंट देखने जाए या फिर किसी बैंक्वेट हॉल में खाना खाने जाए, आपको चर्चा करनी है, चर्चा करनी है। हाथी जीत रहा भाई इस बार तो हाथी जीत रहा, हाथी आगे चल रहा भाई, हाथी आगे चल रहा भाई, इस बार तो हाथी आगे चल रहा है। सम्मानित साथियों, आपका पैसा नहीं लगता, आपका टका खर्च नहीं होता, आपकी कोटी खर्च नहीं होती, आपका समय खर्च नहीं होता। आपको 2 शब्द कहने हैं, बंदूक से गोली निकलेगी, कहीं तो टकराएगी, और नहीं टकराएगी तो आवाज तो करेगी ना भाई, आवाज तो करेगी। वो आवाज करेगी तो 2 शब्द निकलेंगे तो कहीं तो पहुंचेंगे, कहीं तो पहुंचेंगे। और जब पहुंचेंगे सम्मानित साथियों, ये चर्चा चलते चलते पूरे हरियाणा में आंधी की तरह फैलेगी, और आंधी की तरह जब फैलेगी सम्मानित साथियों, हाथी के प्रचार पे और बूथ कमेटी और सेक्टर कमेटी तैयार करके सम्मानित साथियों, ग्राउंड मजबूत करके, इस तरह से हमारी सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी निश्चित तौर पे। और जब सरकार बनेगी, बहन जी का एक रूल है, जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी सम्मानित साथियों, बहन जी ने कुर्सी पे बैठते ही अगले ही दिन एक आदेश किया कि जितने हमारे सेक्टर के फोल्डर, बूथ के फोल्डर, विधानसभा के फोल्डर, जिले के फोल्डर, जितने कमेटियों के फोल्डर हैं, वो बहन जी ने वो लखनऊ मंगाने का काम किया। और उसमें से हर व्यक्ति जो पदाधिकारी था, उस हर व्यक्ति के घर से एक एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम किया बहन जी ने, उस फोल्डर के माध्यम से सम्मानित साथियों, एक एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम किया। और जो रिक्शा वाले थे, हमारे बीच में मजदूर भाई थे, उनके बीच में जब ठेकेदारी में आरक्षण प्रथा बहन जी ने लागू की, ठेकेदारी में आरक्षण प्रथा लागू की, तो ठेकेदार ऐसे नहीं बने, गरीबों पे तो पैसा ही नहीं था भाई ठेकेदारी का, उनके पास तो केवल पहचान पत्र था, उनके पास तो केवल आधार कार्ड था। और सम्मानित साथियों, जब बहन जी ने देखा कि मेरे वर्करों के पास पैसा नहीं है ठेकेदारी करने का, तो बहन जी ने एक रूल निकाला कि केवल पहचान पत्र और 100 रुपए के स्टाम्प पे, मात्र 100 रुपए के स्टाम्प पे ठेकेदारी का लाइसेंस जारी किया बहन जी ने, ठेकेदारी का लाइसेंस जारी किया सम्मानित साथियों। उसके बाद बहन जी ने जब देखा कि इनके पास काम शुरू करने के लिए पैसा नहीं है, तो बहन जी ने 10% एडवांस पेमेंट दे करके उस ठेकेदार को, मजदूर भाई को ठेकेदार बनाया, और 10% एडवांस पेमेंट दे करके उसका ठेका जारी करवाया, काम चालू करवाया सम्मानित साथियों। इस तरह से पूरे ठेके को आज लाखों ठेकेदार उत्तर प्रदेश के अंदर करोड़ों में ठेके ले रहे हैं सम्मानित साथियों, करोड़ों में ठेके ले रहे हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे मुख्य अतिथि जी, मैं कुछ ज्यादा ही टाइम ले गया सम्मानित साथियों। इस तरह से आदरणीय बहन कुमारी माती ने शासन चलाने का काम किया, बहुत सारी खूबियां, बहुत सारे
काम है, लेकिन समय कम है सम्मानित साथियों। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, अगर हमारा बूथ मजबूत होगा, अगर हमारा सेक्टर मजबूत होगा, हम चर्चा में आगे जाएंगे, हमारा प्रचार तेज होगा सम्मानित साथियों। क्या गठबंधन की जरूरत पड़ रही फिर आपको? किसी गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ रही फिर हमें किसी। अगर हम लोग गठबंधन करेंगे सम्मानित साथियों, पहली बात तो मरे हुए से कोई गठबंधन नहीं करता, मरे हुए से कोई गठबंधन नहीं करता। हमें जिंदा है तो जिंदा दिली का सबूत दिखाना पड़ेगा। हम जिंदा हैं तो हमें सबूत दिखाना पड़ेगा, हम जिंदा हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोग, ये नीले पट्टे और हाथी के निशान वाले अभी जिंदा हैं, और इस हरियाणा प्रदेश में सरकार अकेले बूते पे बना करके दिखाएंगे सम्मानित साथियों, बूते पे बनाकर दिखाएंगे सम्मानित साथियों। इसलिए हमने बहुत सारे ऐसे माननीय बहन जी ने एक्सपीरियंस किए। 1996 में चौटाला जी से गठबंधन हुआ और जीतने के बाद वो बीजेपी में ट्रांसफर हो गए सम्मानित साथियों। 2019 में भी कोशिश की, लेकिन जब बहन जी को पता चला कि ये बीजेपी में जाने वाले हैं चुनाव के बाद, तो बहन जी ने पता लग गया, पहले आभास हो गया। बहन जी की दूरदृष्टि सोच है, और दूरदृष्टि सोच के तहत सम्मानित साथियों उसको गठबंधन को खत्म करने का काम किया सम्मानित साथियों, क्योंकि वही आगे आया, वही बात हमारे आगे आई सम्मानित साथियों। और अब भी हाल में जून के महीने में श्री अभय चौटाला जी ने हमारे से संपर्क किया सम्मानित साथियों, गठबंधन के लिए हमारे से संपर्क किया और बार बार निवेदन किया, बार बार निवेदन किया, बार बार पते भेजे हमारे पास, रिक्वेस्ट की कि हमें बहन जी से मिलवा दो, हमें बहन जी से मिलवा दो भाई, किसी तरह बहन जी से मिलवा दो। हमने माननीय बहन जी से बात की, बहन जी लखनऊ थी उस टाइम पे, बहन जी ने कहा भाई अभी नहीं मिलती, मैं थोड़ा वेट करो, दिल्ली आऊंगी तब मिलूंगी, और माननीय बहन जी ने समय दिया सम्मानित साथियों। इनकी रिक्वेस्ट पे, अभय चौटाला जी की रिक्वेस्ट पे बहन जी ने समय देने का काम किया, क्योंकि बहन जी चाहती है रिजल्ट मिले, मेरा कार्यकर्ता सुरक्षित रहे। बहन जी चाहती है, बहन जी ये नहीं चाहती कि गठबंधन ना हो, बहन जी नहीं चाहती गठबंधन ना हो, बहन जी चाहती है जहां जरूरत है वहां गठबंधन चाहिए, और जहां जरूरत नहीं है, जहां हमारे साथ चीटिंग होगी, जो पार्टी हमारे साथ चीटिंग करने का काम करेगी, हमारे वोटरों को बहकाने का काम करेगी, उसके साथ गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं होती सम्मानित साथियों, उसके साथ गुंजाइश नहीं होती। और हमने मिलवा दिया 22 जुलाई को अभय चौटाला जी को बहन जी से मिलवाने का काम किया सम्मानित साथियों। और बहन जी के सामने ऑफिस में बैठ करके अभय चौटाला जी ने वादा किया कि हम लोग, बहन जी हम लोग ना तो एनडीए के साथ जाएंगे और ना ही हम इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, ये वादा किया था उन्होंने बैठ करके। और इस बात को 5-6 बार दोहराया उन्होंने कि हम बहन जी वादा करते हैं हम आपके साथ कोई चीटिंग नहीं करेंगे। पहले भी हमने चीटिंग की है, क्योंकि 1996 का इतिहास भी बहन जी ने उनके सामने बताने का काम किया सम्मानित साथियों। हम वहाँ पे मीटिंग में मौजूद थे, माननीय आकाश जी, माननीय आनंद जी उसमें मौजूद थे सम्मानित साथियों। और निश्चित तौर पे जब उन्होंने वादा किया तो बहन जी को यकीन हो गया कि चलो भाई गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये आगे से जब ऐसा कह रहे हैं कि हम किसी और पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन रखना चाहते हैं, बहन जी ने कह दिया चलो भाई अब इसके बारे में सोचेंगे, हम लोग आगे सोचेंगे। और बहन जी ने आश्वासन दे दिया कि चलो हम गठबंधन कर लेंगे। लेकिन सम्मानित साथियों 25 सितंबर को आदरणीय देवीलाल जी के जन्मदिन पर दूसरी पार्टियां, कई पार्टियां इकट्ठी हुई और कई पार्टियों के नेता इकट्ठा होने का काम हुआ सम्मानित साथियों। अभय चौटाला जी ने वो वायदा तोड़ने का काम किया सम्मानित साथियों। ये ठीक नहीं है बात सम्मानित साथियों, वायदा, क्योंकि सम्मानित साथियों अगर वायदा किया है तो वायदे को निभाना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा ये मिशनरी विचारधारा है सम्मानित साथियों, महापुरुषों की विचारधारा है। इसलिए तकड़े हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। और क्यों नहीं हम जीत सकते सम्मानित साथियों? हम कहते हैं, हम विश्वास दिलाते हैं आपको, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, भरोसे के साथ विश्वास दिलाते हैं कि इस बार हरियाणा में आप लोग के लिए दम पे भी सरकार बनाओगे। 100% आपको वादा दिलाते हैं सम्मानित साथियों, निश्चित रहो। और जो बहन जी करेगी, जो बहन जी का अगला फैसला होगा उसका इंतजार हम भी करेंगे सम्मानित साथियों, आपको भी करना होगा सम्मानित साथियों। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग सेक्टर बूथ पे लग जाएं सम्मानित साथियों, आप लोग चर्चा में लग जाएं। आज से चर्चा चलेगी तो पूरे हरियाणा में फैलने का काम होगी सम्मानित साथियों। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत।
बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।